वहीं आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, जो हमारे आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए और ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने योजना स्टार्ट की है। वही बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है भोपाल। और हाल ही में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। और साथ ही देश की जो पहले सोलर सिटी है उसका उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के सांची में ही किया गया है। ठीक है। और साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया, क्योंकि जितने भी स्टेट है वो 33% आरक्षण देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो 35% आरक्षण देगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन भी किया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, याद रखना। वही कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और यहाँ गवर्नर है राज मिश्र। ठीक है। ये अपने दुर्गों और महलों के लिए काफ़ी फेमस है। वही पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए मधुर भंडारकर, ऑप्शन बी ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी है नवीन अग्रवाल। तो बताइए हाल ही में कौन सा बॉलीवुड फिल्मकार है जो नॉर्वे में जिसे डुओ अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मधुर भंडारकर। ठीक है। मधुर भंडारकर को अवार्ड मिला है। वही ऋतिक रोशन है, इनके बारे में बताइए। अभी हाल ही में प्रभु लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो संजय कुमार मिश्रा हैं, ये कौन है, इन्हें भी कुछ बनाया गया। तो क्या बनाया गया है, डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। वही जो नवीन अग्रवाल हैं, इन्हें नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों के बारे में याद रखना। वही हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बताइए जो हाल ही में टाइम मैगजीन है उसकी द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनीज कौन सी है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इन्फोसिस। ठीक है। जो इन्फोसिस है वो एकमात्र भारतीय कंपनी है जो 2020 की सूची में टॉप 100 में शामिल हुई है टाइम मैगजीन दी वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बम्बो डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस दिन हम प्रतिवर्ष बांस दिवस मनाते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 18 सितंबर। हम हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बो डे यानी कि विश्व बांस दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जो 15 सितंबर है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। जो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता हैं उन्होंने की फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है। हाल ही में जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है सिद्धा रुदा स्वामी, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है कोल्लम, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धरुदा स्वामी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है। याद रखना। वही जो न्यू दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है। ठीक है। जो 1911 में जो बनी थी, पहले कोलकाता थी जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? ऑप्शन ए है इंडिगो, ऑप्शन बी है स्पाइस जेट, ऑप्शन सी है एयर इंडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयर इंडिया। हाल ही में जो एयर इंडिया एयरलाइन है उसने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 5.7%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी है 7.1%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3%। हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो विकास दर है वो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, और आगे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। और अभी जो रिसेंटली G20 की अध्यक्षता है 2023 में, वो भारत की न्यू दिल्ली में हुई है। नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है और इसकी जो वित्तीय समावेशन है वो मुंबई में हुआ है। वहीं इसकी जो 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता है उसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को सौंप दी है। यानी अगले साल ब्राज़ील में होगी। ये सब भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, सरकार है तेलंगाना की। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को बना था। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, और वहीं तेलंगाना में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है और भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और तेलंगाना में अभी रिसेंटली और भी कुछ स्टार्ट हुआ है, तो वो क्या है जो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में वार्षिक बोनालू त्यौहार है वो भी सेलिब्रेट किया गया है। तेलंगाना के जो रमप्पा मंदिर है उसे 39 नंबर की यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है। आलोक आराधे ने तेलंगाना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त भारत का पहला जो सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक है वो भी हैदराबाद को मिला है और भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी हैदराबाद ही करेगा। ठीक है, इन सब के बारे में थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे हमारा 10वां और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? यानी कि ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी है जयपुर शहर, ऑप्शन सी है शांति निकेतन, ऑप्शन डी है रामप्पा मंदिर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति निकेतन। हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल होने वाला जो 41वां भारतीय शहर बना है वो शांति निकेतन बना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसमें हमारी 40 विश्व धरोहर स्थल थी। 39 की रामप्पा मंदिर थी, 40वीं धोलावीरा थी जो कि गुजरात की थी और 2021 में इसमें शामिल की गई है। 41 नंबर की है शांति निकेतन जो अभी रिसेंटली शामिल की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना।
वही जो हमारा ये धोलावीरा है, ये धोलावीरा हमारी 40वें नंबर की साइट है और ये गुजरात में है। रमाबा मंदिर 39 नंबर की है और ये तेलंगाना में है। शांति निकेतन की बात करें, ये 41 नंबर का और ये पश्चिम बंगाल में है। जयपुर शहर के है, इसे 2019 में शामिल किया गया था और राजस्थान में है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like, subscribe and share। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।